हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बीते 4 अप्रैल को बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज कुमार ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा पे उनके दोस्त, उनके साथी कलाकार और बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां पहुंची थी। इतना ही नहीं, उनके निधन के बाद उनके को स्टार्स ने, उनके दोस्तों ने उन्हें अलग अलग तरीकों से याद किया। कोई सोशल मीडिया पर उनकी बातें शेयर कर रहा है तो कोई इंटरव्यूज दे रहा है, कोई उन्हें जिगरी यार बता रहा है तो कोई उनकी नाराजगी के किस्से शेयर कर रहा है। आज के इस रिपोर्ट में आपको एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी का भी एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं। मौसमी चटर्जी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए मनोज कुमार के बारे में एक दिलचस्प बात बताई कि कैसे उनसे एक गाना छीन लिया गया था। और उनके इस इंटरव्यू में मौसमी चटर्जी की जो बात थी वो उनकी नाराजगी को जता रही थी। हालांकि उन्होंने बड़े ही प्यार से मनोज कुमार के बारे में बताया कि वो कितने बड़े डायरेक्टर थे, लेकिन उनकी एक फिल्म रोटी कपड़ा मकान के बारे में मौसमी ने जब बातें शेयर की और बताया कि कैसे उनसे उस फिल्म का गाना छीन लिया गया, तब उन्हें कितनी ज्यादा हैरानी हुई, कितना बुरा लगा। इसका दिलचस्प किस्सा उन्होंने उनके निधन पर शोक जताते हुए शेयर किया है मीडिया के साथ, लोगों के साथ। ये किस्सा है फिल्म रोटी कपड़ा मकान के गाने हाय हाय ये मजबूरी का। आपने हाय हाय ये मजबूरी का अगर वीडियो देखा होगा, फिल्म देखा होगा, तो इसमें जीनत अमान नजर आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीनत अमान नहीं बल्कि मौसमी चटर्जी के लिए इस गाने के एक एक बोल लिखे गए थे, लेकिन फिर भी इस गाने को जबरदस्ती मनोज कुमार ने छीनकर जीनत को दे दिया। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। इस वजह को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग के दौरान आखिर क्यों एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी से नाराज हो गए थे मनोज कुमार? आखिर क्यों छीन लिया गया एक्ट्रेस से फिल्म का गाना? जीनत अमान को आखिर क्यों मिली हाय हाय ये मजबूरी? जी हाँ, जहाँ एक और मनोज कुमार के निधन के बाद इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई है, तो उनके साथी कलाकार, उनके दोस्त उनके साथ बिताई हुई हर बात को याद कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। और इन्हीं इंटरव्यूज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। मनोज कुमार के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान रहे हैं। फैंस भी अपने एक्टर के बारे में जानने में काफ़ी दिलचस्पी रख रहे हैं। इसी बीच में एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी का एक इंटरव्यू तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में मौसमी चटर्जी ने बताया कि आखिर कैसे मेरे लिए लिखा गया गाना हाय हाय ये मजबूरी जीनत अमान को दे दिया गया। एक्ट्रेस ने बताया कि इस गाने की बोल उनके लिए लिखे गए थे, लेकिन वो बोल जीनत अमान के नाम चले गए। बातचीत के दौरान एक्ट्रेस कहती हैं कि जब मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ प्रेग्नेंट हुई तो इंडस्ट्री ने ये सोच लिया कि मुझे अब अपने करियर में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये बात सुनकर लोग काफ़ी हैरान और परेशान हो गए थे। इन्हीं लोगों की लिस्ट में एक नाम मनोज कुमार का भी था। बता दें कि एक्ट्रेस ने आगे ये भी कहा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी इसलिए मनोज कुमार ने हाय हाय ये मजबूरी गाना जीनत अमान को दे दिया। हालांकि जीनत अमान किरदार के तौर पर बहुत मॉडर्न थी और इस गाने की बोल मेरे लिए, यानी कि मेरे किरदार तुलसी के लिए लिखे गए थे। लेकिन मनोज कुमार की नाराज़गी तो इतनी थी कि बोल के मायने ना रखते हुए ये गाने को जीनत अमान को सौंप दिया गया। इस बातचीत के दौरान मनोज कुमार के खिलाफ एक नाराज़गी भी मौसमी चटर्जी के बोल में नजर आई। हालांकि उसके बावजूद मौसमी चटर्जी ने मनोज कुमार की तारीफ भी बहुत की। उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे डायरेक्टर थे और अगर समय कम भी होता तो उन्हें टाइम मैनेज करना आता था, कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो कैसे सब कुछ संभाल लेंगे। एक बार में 3-4 पेज की शूटिंग करना, रिहर्सल करना, लाइटिंग करना, कैमरामैन के लिए आधा दिन लेते थे और शॉट के लिए। वह इस तरीके के व्यक्ति थे जो सब कुछ संभाल लिया करते थे। वो शूटिंग के मामले में बहुत पाबंद थे और बहुत मेहनत करते थे। मनोज कुमार को इस तरीके से मौसमी चटर्जी ने आखिरी विदाई दी, उनके साथ एक्सपीरियंस की यादें शेयर करके।
उनकी फिल्मों की यादें शेयर करके और बताया कि कैसे फिल्म हाय हाय ये मजबूरी जो कि मजबूरन तौर पर उनसे छीनी गई। हालांकि इस फिल्म के इस गाने को ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए लिखा गया था। कैसे प्रेग्नेंट होने की वजह से मनोज कुमार ने उनके साथ बुरा सलूक किया। तो ये दौर था जब एक्ट्रेसेस अगर शादी कर लेती थी या फिर उनके बच्चे होते थे तो ये माना जाता था कि एक्ट्रेस अब करियर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं, उनका करियर वहीं पर ठप मान लिया जाता था। यही वजह थी कि एक लंबे दौर तक बॉलीवुड में कई सारी एक्ट्रेसेस बिना शादी के ही अपने करियर को चलाती हुई नजर आई। हालांकि अब के दौर में देखा जाए तो बॉलीवुड के कई सारे स्टार्स ने शादियां करना शुरू कर दिया है, लेकिन एक वक्त था जब एक्ट्रेसेस की शादी को उनकी करियर की समाप्ति समझ लिया जाता था, जैसे कि मौसमी चटर्जी ने इसके बारे में बताया है। वाली इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।